हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आई होप सब ठीक होंगे और अच्छे से लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, आज ये 23rd लेक्चर होगा, ठीक है। और इस पे ये टॉपिक होगा इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस पे। स्पेसिफिकली बच्चों, अगर एप्रोप्रिएशन में कुछ गलती हो जाए, ठीक है, सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं करा, तो अगर मिस्टेक हो जाए तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। आज का यही टॉपिक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो बच्चों होगा इसके बेसिस पर एमसीक्यूज, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो क्या होता है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाए ना, समटाइम्स कुछ ओमिशंस आ जाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं। और हम बात इस टाइम करेंगे एप्रोप्रिएशंस में जब एरर आए हों, एक्सपेंसेस में नहीं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले कभी एरर आ जाए उसकी बात नहीं हम कर रहे। हम कर रहे हैं जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, अब एप्रोप्रिएट करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम अगर कोई एरर आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं। समटाइम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसी को पे कर देते हैं, पे करना नहीं बनता, या कुछ कम करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आ जाता है, ठीक है, वो करेक्टली चार्ज नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे मैं बच्चों छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सपोज दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। प्रॉफिट ए को, लेट सपोज टोटल प्रॉफिट हुआ 1 लाख, ठीक है बच्चों। ए को मिलना चाहिए था 50,000, बी को मिलना चाहिए था 50,000, ठीक है। बट जब डिस्ट्रीब्यूशन आया वो आपने कर दिया, ए को दे दिया 70,000 और बी को दे दिया बैलेंस 30 के बी को दे दिया। तो इस तरीके की जब कभी मिस्टेक्स आ जाएं तो हम उसको कैसे डील करेंगे, ये बात है, ठीक है। एक बात बच्चों क्लियर है कि जब अकाउंट्स क्लोज हो जाए, देखो जब एप्रोप्रिएशंस हो गया, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब हम उसको तो छेड़ नहीं सकते, उसको हम छेड़ नहीं पाएंगे। तो किसको छेड़ेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। क्यों? जब भी कुछ गलती हुई होगी तो उसका इफेक्ट कहां पे आया होगा? पार्टनर की कैपिटल पे ही आया होगा ना, कि या तो उसको ज्यादा कैपिटल मिला होगा या कम मिला होगा। तो इट मींस अब जो हमने गलती ठीक करनी है ना, वो सीधी करनी है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूं इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं इसको करेक्ट करने के, ठीक है। तो नॉर्मली बच्चों दो मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। हम दोनों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला मेथड देखते हैं, इसमें बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्या है बच्चों? जब कभी एक दो मिस्टेक्स है, छोटी मिस्टेक्स है, ठीक है, इजीली मतलब हमें फिगर आउट हो गया, तो हम ये मेथड यूज कर देते हैं। ये बहुत सिंपलर मेथड है, ठीक है। इसमें करना है क्या आपको? आपने सिर्फ ये चेक करना है कि नेट इफेक्ट क्या आता है यार। अल्टीमेटली जब एप्रोप्रिएशन सही नहीं हुई तो किसी पार्टनर को घाटा पड़ा होगा, किसी को फायदा हुआ होगा। तो भाई जिसको घाटा पड़ा है ना उसको पैसा दे दो, और जिसको फायदा हुआ ना उससे ले लो। ये सिंपल मेथड है। इसमें हम सिर्फ एक एंट्री करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बच्चों। सपोज जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए को प्रॉफिट मिला फॉर एग्जांपल 70 के, फॉर एग्जांपल इसको मिला 30 के, ठीक है। अब चाहिए क्या था? ये इसको मिला एक्चुअल में, ठीक है, ये एक्चुअल है। बट इनको मिलना कितना चाहिए था? ए को मिलना चाहिए था 50 के और इसको मिलना चाहिए था 50 के, ठीक है। तो बच्चों नेट इफेक्ट क्या देखो, इसको 20,000 ज्यादा मिला है, इसको 20,000 कम मिला है। तो हम क्या करेंगे इस टाइम? पार्टनर ए का जो कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट, उसको हम डेबिट कर देंगे। पार्टनर ए का लिख रहे हैं, ठीक है। उसको डेबिट कर देंगे कितने? 20,000 से। और बी के कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर बी के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से, ठीक है। सिंपल एंट्री। ये एक सिंपलर मेथड है। जबकि एप्रोप्रिएशन थोड़ी कम हो तब ये यूज हम इजीली कर लेते हैं, ठीक है। जिसको कम मिला है उसको पूरा कर दो, कहां से लेके जिसको ज्यादा मिला है। सिंपल मेथड है, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, इसमें एक और चीज यूज करते हैं नॉर्मली। एक तो पॉइंट है कि आप सीधा नेट इफेक्ट कैलकुलेट करो, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करो और उसको यूज कर लो।
एक साथ के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट टेबल भी हम बना सकते हैं। एडजस्टमेंट टेबल क्या है बच्चों, जो एक दो एंट्रीज में प्रॉब्लम है ना, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में या प्रॉफिट में, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दो लिखी है, आपकी एक भी हो सकती है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियरली नजर आ जाए कि एक पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से किसको घाटा हुआ है, किसको फायदा हुआ है। क्योंकि जब हम सीधा नेट इफेक्ट लिखते हैं ना, सपोज नेट इफेक्ट आप लिखते हो क्लियरली, लेट सपोज कि ए को प्रॉफिट मिला 20,000 कम, ठीक है, तो उसको ज्यादा देना है, तो हम उसका 20,000 ऐड करेंगे, तो उसमें से कुछ से माइनस करेंगे। तो ये बच्चों नेट फिगर से ना कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाती कभी कभार, ठीक है। नेट फिगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, बट उससे क्लियर नहीं हो पाता। तो थोड़ी क्लैरिटी के लिए हम एडजस्टमेंट टेबल भी बना सकते हैं। अकेली अकेली एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनर्स का लिखेंगे कि डेबिट क्रेडिट साइड, ठीक है। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ए को, फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को ज्यादा मिल गया हुआ, तो हमने क्या करना है, ए से निकालना है ना, डेबिट करना है, तो हम यहां पे मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज को 20,000 ज्यादा मिला, तो हम 20 के इधर मेंशन कर देंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब ये 20,000, अब मान लो बी था, बी को 10,000 रुपया कम मिला हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 10,000 शो कर देंगे, ताकि आपको एंट्री, पर्टिकुलर एंट्री वाइज आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर नीचे यहां पे बच्चों हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कितना डेबिट करना है और कितना क्रेडिट करना है, ठीक है। अब आगे देखो एक बार, कैलकुलेट द अमाउंट क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारा हम देखेंगे, ठीक है। एक बार कैलकुलेट द अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, एक्चुअल में कितना क्रेडिट हुआ है और कितना होना चाहिए था, ताकि तभी हम डिफरेंस निकाल पाएंगे ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, जिस पार्टनर को एक्सेस मिला उससे उसको डेबिट कर दो, और जिसको कम मिला उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। तो ये एक सिंपलर मेथड है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल है बच्चों, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये टीएस गरेवाल बुक है बच्चों, उसका वॉल्यूम 1 है, ठीक है, टीएस गरेवाल का। पी एंड क्यू दो पार्टनर्स है फर्म में, इनका फिक्स्ड कैपिटल 1,00,000 और 50,000 लग रखा है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% के हिसाब से, ठीक है, इनको देना होगा। इट मीन इसको कितना मिलेगा, 10,000, इसको मिलेगा 5,000। For the year ended 31st March, profit of the firm distributed, okay, very good, प्रॉफिट दे दिया गया, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर नहीं करा, ठीक है ना, यही बात है ना, यही क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। देखो आपको एक्चुअल में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, देखो टोटल 10% है ना, पी को मिलना था 10,000, ठीक है, क्यू को मिलना था 5,000, आपने ये कंसीडर नहीं करा। इट मींस आपने बेसिकली 15 के प्रॉफिट, बेसिकली 15 के प्रॉफिट ज्यादा दे दिया है ना, क्योंकि आप प्रॉफिट में लेगे ना ये सारा पैसा, आपने 15 के प्रॉफिट ज्यादा दे दिया। तो भाई आपने सिंपल सबसे पहले एक काम क्या करना है, आपने पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, तो आप ऐसा करो उसको 10 के दे दो, दे दिया। अब पी से कुछ लेना भी तो है, पी को प्रॉफिट ज्यादा मिला है ना, प्रॉफिट कितना ज्यादा मिला, देखो टोटल प्रॉफिट ज्यादा था 15 के, ठीक है। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा ना, तो इसका मतलब 7,500 पी को ज्यादा भी तो मिला है, तो वो उससे ले लो, पी से वापस, वो पी से वापस ले लो। इट मींस पी को 2,500 इंक्रीज आ जाएगा पी के ऊपर, ठीक है। अब क्यू की बात करें तो ये पी था, अब क्यू का देखते हैं। क्यू बच्चों उसको हमने 5 के देना था, लो 5 के दे दिया। अब देना तो कुछ लेना भी तो है भाई साहब, लेना क्यों है, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिला था ना, 15 के ज्यादा प्रॉफिट में चला गया था, तो अब ले लेते हैं उससे 7,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2,500। इट मींस क्यू को बेनिफिट हुआ था, ये इनकरेक्शन की वजह से पी को नुकसान हुआ था, तो पी को 2,500 दे दो, क्यू से 2,500 ले लो, ये सिंपल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपलर मेथड है बच्चों, ठीक है। अब इसका आप टेबल बना सकते हो ना इजीली, कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दो, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट क्यों, क्योंकि उसको मिला नहीं है, क्यू को भी नहीं मिला, पी को भी नहीं मिला, तो क्रेडिट साइड शो कर दिया। अच्छा डिविजिबल प्रॉफिट, अब लेना है इनसे, क्यों लेना है जी, क्योंकि एक्सेस गया था, तो पी से 7,500 ले लिया, इससे 7,500 ले लिया। अच्छा नेट इफेक्ट क्या आ गया बच्चों, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, डेबिट साइड 7,500 है, क्रेडिट साइड 10,000 है, तो नेट इतना आ गया, वैसे ही नेट इतना आ गया। एडजस्टमेंट टेबल से बच्चों क्या होता है, एक ज्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाता है, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 44 सेम है बच्चों, ये टीएस गरेवाल, ठीक है, वॉल्यूम 1, ओके। अब ये देखते हैं, देखो XYZ 3 है, इन्होंने प्रॉफिट था
टोटल 1.5 लाख इस रेशो में शेयर कर लिया, बट पार्टनरशिप डीड कहती थी उसने स्पेसिफाई करा नहीं। तो मतलब मिस्टेक क्या हुआ? मिस्टेक ये हुआ कि प्रॉफिट तो इक्वल शेयरिंग आनी थी ना, 1,50,000 है तो 50-50-50 मिलना था। अब इन्होंने इसमें शेयरिंग कर दिया। तो बच्चों बहुत इजी है। अब देखो इनको प्रॉफिट गया कितना, एक्चुअल में कितना गया? एक्चुअल में एक्स को गया 60,000, 60,000 और 30,000, ठीक है। अच्छा जाना कितना चाहिए था? जाना था ये था 50,000, 50,000, 50,000। अच्छा अब ये देख लो किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। एक्स को मिला 60,000, मिलना था 50,000, इसका मतलब 10,000 ज्यादा मिला, 10,000 ले लो इससे। वाई को मिला 60,000, मिलना था 50,000, 10,000 ज्यादा मिला, 10,000 ले लो। अच्छा जेड को मिला 30,000, मिलना था 50,000, तो इसको 20,000 दे दो, ठीक है। अब सिंपल हो गया ना, ये दो पार्टनर से पैसा लेके जेड को दे दो। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स और वाई के पार्टनर को अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। और ये बच्चों एडजस्टमेंट टेबल तो हम इजीली बना सकते हैं ना, क्योंकि अब इसमें एंट्री क्या है? एंट्री सिर्फ एक ही है ना जो इफेक्टेड है, दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देख लो, अब इजीली देखो एक्स वाई जी को हमने बाइफरकेट कर दिया। अच्छा एक्स से डेबिट कर दिया 30,000, वाई से भी कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया। और नेट इंपैक्ट बच्चों क्या आ गया? 10,000 डेबिट, 10,000 डेबिट वाई का और जी का क्रेडिट। एडजस्टमेंट टेबल से बच्चों थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये था बच्चों मेथड 1, जिसमें एक सिंपलेस्ट वे से हम चलते हैं, ठीक है। कि भाई अगर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस हुआ है क्लोजिंग के बाद, तो उसका नेट इंपैक्ट तो पार्टनर पे आया होगा ना, तो उससे एक को बेनिफिट हुआ होगा, एक को लॉस हुआ होगा। तो जिसको बेनिफिट हुआ है उससे पैसा लेके जिसको लॉस हुआ है उसको पैसा दे दो। सिंपल है ये, ठीक है। ये सिंपलर मेथड है। आगे बच्चों नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ठीक है। हम ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड, ठीक है। इसमें क्या है, हम कहते हैं कि सबकी खिचड़ी मत बनाओ, क्योंकि अब इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। सपोज ज्यादा होगी, मान लो 4-5 इनकरेक्ट है, तो बच्चों आपको देखो आंसर आपका ठीक आ जाएगा इससे, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब ज्यादा इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हो जाए तो बेटर है आप इंडिविजुअल एडजस्टमेंट एंट्री करो, सिंगल एंट्री मत करो, इंडिविजुअल एंट्री करो, ठीक है। जब अगर एडजस्टमेंट ज्यादा है तो उस केस में करना क्या पड़ेगा बच्चों? आपको अकाउंट तो देखो क्लोज हो चुका है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन था, तो इसमें बच्चों हम एक और अकाउंट ओपन करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे। ये जस्ट सिमिलर वे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, सिमिलर है, बट क्योंकि वो क्लोज हो चुका है तो हम उसको छेड़ नहीं सकते, तो इसका काम वैसा ही रहेगा कि अगर फर्म को बेनिफिट होगा क्रेडिट साइड कर देंगे, अगर फर्म को लॉस हो रहा होगा, कोई एक्सपेंस जा रहा होगा, उसको डेबिट साइड लिख देंगे। सिंपल है बच्चों ये, ठीक है। तो इन दिस अप्रोच इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग एन एनालिटिकल टेबल टू डिटरमिन द नेट इफेक्ट, सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर पास। बच्चों इसमें अकेली अकेली जर्नल एंट्री पास होगी। अब देखो उस पिछले मेथड में क्या था, सिर्फ एक एंट्री पास होती थी कि एक पार्टनर को डेबिट करा जाता था, दूसरे को क्रेडिट करा जाता था, ऐसा ही था ना। अब इसमें हर एक आइटम की अलग अलग होगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली चार्ज है उसकी अलग है, अगर कमीशन रॉन्गली चार्ज है उसकी अलग है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज अलग अलग है और होंगी वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, एक सिंगल अकाउंट है, वो तो कैपिटल है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो बच्चों ये एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट से ही होगी, ठीक है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स, the profit and loss adjustment account is closed by transferring its balance to partner account. Yes, आपने सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। तो आप इसको फाइनली क्लोजिंग करनी है, सारा बैलेंस अब ट्रांसफर कर दो। बच्चों ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सेम टू सेम आप ऐसे मान के चलो कि आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही दोबारा से खोल लिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही दोबारा से खोल लिया, आपको ये लगेगा, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको फिर ज्यादा क्लैरिटी होगा। देख सपोज 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, बच्चों ये अच्छे से करना है आपको, ठीक है। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है, उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस था 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000, ओके। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, आर को 36,000 पर एनम मिलना था, आर को, ठीक है। इंटरेस्ट 5% मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आर को 36,000 में मिलना था और इंटरेस्ट 5% था। प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने थे, बट ये सारे फैक्टर्स कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेट प्रॉफिट ये दे दिया, ठीक है। इन द इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, देखो अमंग 3 पार्टनर्स इक्वली, ये भी दे दिया कि इक्वली बांट दिया।
अब तीनों में देखो बच्चों 60 60 60 दे दिया, ठीक है, ये फैक्टर्स कंसीडर नहीं करे। अब हमने करना क्या, देखो पास दी जनरल एंट्रीज। सबसे पहले बच्चों अब आइटम्स होगी ज्यादा, हम इसको मेथड 1 से नहीं करेंगे, वो कंफ्यूजिंग करेगा, हम इंडिविजुअल एंट्री को लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों हम करेंगे क्या, पार्टनर्स को जब इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हुआ तो प्रॉफिट गलत गया ना, सबसे पहले तो फर्म एक काम करे, प्रॉफिट वापस ले ले भैया अपना। सबसे पहले सिंपलेस्ट वे क्या है, पहले अपना प्रॉफिट वापस लो, ठीक है, टेक बैक द ऑलरेडी गिवन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दिया कितना हुआ है बच्चों, हमने 60 60 60 दिया था ना, अब उसको वापस लेना तो क्या एंट्री करोगे, पहले वो वापस लो, ठीक है, वापस लेना तो 60 60 60 को डेबिट कर दिया और एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया। आपको बताया था ना एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा, जो फर्म की बेनिफिट वाली चीजें हैं वो क्रेडिट साइड और जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड आ जाएंगे फर्म के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 1,80,000 यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वापस ले लिया, चलो जी पार्टनर का तो काम हो गया खत्म, अभी उनको नहीं मिलेगा अभी प्रॉफिट, अब प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं आर को क्या मिलना था, 36,000 पर एनम, ठीक है, पहले ये दे दो भाई आर को। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस यहां से पैसा निकालेंगे ना, आर को देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 36,000 की एंट्री यहां पे डाल देंगे एक, ठीक है। और आर के कैपिटल अकाउंट में एक एंट्री आ गई 36,000 की, देखो एक एंट्री आ गई 36,000 की, ये उसको दे दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर करना है 5%। अब इन सब का 5% देख लो बच्चों, 3 लाख का 5%, ठीक है, ये सारा एक का 15,000 आ गया, 7500 आ गया। अब हमने ये देना उनको, ठीक है, तो ये दे देते हैं भाई साहब। प्रॉफिट एंड लॉस से इसमें काफी पैसा पड़ा हुआ है, यहां से डेबिट कर लो, 30,000 निकाल लिया यहां से टोटल, ठीक है, जिसमें से 15 75 75 दे दिया। तो आपने करा क्या बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, ये बच्चों यहाँ पे डेबिट लिखा गया, ये रॉन्ग है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना, ओके। तो 30,000 डेबिट करके 15,000 7500 क्रेडिट कर दिया। अब देखो बच्चों दो एंट्रीज होगी, ठीक है, कैसे हमने जो फर्स्ट मेथड करा था उसमें सिर्फ एक एंट्री होती थी, अब दो एंट्री होगी। अच्छा अब बात आ गई प्रॉफिट दे दो, तो प्रॉफिट ये टोटल प्रॉफिट से जो 1,80,000 है उसमें से ये खर्चे माइनस कर दो, 36,000 30,000 और जो बचा है उसको डिवाइड कर दो 2 to 1 में, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया ना। अब कितना बचेगा, 1,80,000 में से 36 माइनस 1 करो, 30 1 माइनस करो बच्चों, 1,14 आ गया। और 2 to 1 बहुत इजी है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं कैसे आया ये, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, आप कर लेना कैलकुलेशन। 2 to 1 है ना, तो मीन्स 2/5 एक का इंटू 1,14,000, ओके ऐसे। अच्छा जिसका 1 है इसका इसका कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, बताने की जरूरत है, 1/5 इंटू 1,14,000, ओके। तो इस तरीके से आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब बच्चों देखो ये हुआ क्या, आपको एक तरह से ये फील आएगा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही दोबारा से बना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही दोबारा से बना दिया। वही बना ना कि नेट प्रॉफिट ले लिया और उसके बाद उसको जो जो एंट्रीज थी वो हमने कर दी, बट अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम छेड़ नहीं सकते थे, इस वजह से हमने एक उसका ही सब्स्टिट्यूट, ये बोल सकते हो उसी की एक इमेज क्रिएट करी जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब एक बार इसका फॉर्मेट वे से देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। 1,80,000 वापस ले लिया हमने, ठीक है, और सबसे पहले 36,000 दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 दिया और जितना बच गया 1,14 उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों देखो इस मेथड का बेनिफिट क्या है, इसमें आपको क्लियरली हर एक एंट्री का पता चलेगा। अब अगर आप फर्स्ट वाला मेथड यूज करते तो उस केस में क्या था, ठीक है, देखो एक्चुअली गिवन कितना था, अब मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गिवन हर एक पार्टनर को, पी को, क्यू को और आर को एक्चुअल में कितना दिया गया बच्चों, 60,000 60,000 60,000, ठीक है, ये एक्चुअल में था। अब टू बी गिवन मिलना कितना था बच्चों, पी को मिलना था 45,600, इसको मिलना था 45,600 और आर को मिलना था 22,800। ये था प्रॉफिट का, ये बच्चों अकेला प्रॉफिट का था, ठीक है। और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्रॉफिट का आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली गिवन भी निकाल लो कितना था, ठीक है, एक्चुअल में उसको 000 और टू बी गिवन में ये आ जाएगा, वैसे न्यूमिनेशन निकाल लो, फिर आपको इसका नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, ये अकेला आपने प्रॉफिट का निकाली थी एंट्री,
ठीक है। उसके बाद आप फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी निकालते कि एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, मिला कितना, तो नेट इफेक्ट कितना आया। फिर आप रिम्यूनरेशन की भी निकालते, फिर आप उनका नेट इफेक्ट देखते। तो ये मेथड बच्चों ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस वजह से हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मेथड यूज करा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इसमें हमने थॉरली स्टडी करा कि अगर एप्रोप्रिएशंस करते टाइम अकाउंट क्लोजिंग के बाद हमें यह पता लगे कि कुछ एप्रोप्रिएशंस में इनकरेक्शन है तो उसको डील कैसे करना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको वीडियो ये बच्चों अच्छा लगा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। और लास्ट में वही बात, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई से नई वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू।